Dear students, today we are going to continue our topics. This is the practice session number 2nd. Today we are going to read the passages carefully and answer them. So it's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. It's really getting bad now. अब वास्तव में यह बुरा हो रहा था, बुरा हो रहा है. Really means वास्तव में, वास्तव में. Now means अब, bad means बुरा. Exclaimed the man, आदमी ने कहा. आदमी कौन? लेंचो. लेंचो ने कहा. I hope it passes quickly. I hope मतलब मुझे आशा है. It passes quickly. यह शीघ्र ही गुजर जाएगा. It means बारिश शीघ्र ही चली जाएगी. It did not pass quickly. यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ, मतलब बारिश बंद नहीं हुई. For an hour यानी घंटों तक. The hail rained on the house, the garden, hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक ओलों की वर्षा हुई. ओलों की वर्षा कहाँ हुई? घर पर, घरों पर, गार्डन बगीचों में, हिल साइड पहाड़ी की तलहटी पर, कॉर्नफील्ड अनाज के खेत, एंड ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में होती रही. फॉर एन आवर घंटों तक. द हेल रेन्ड वर्षा होती रही. ऑन द हाउस घरों पर, गार्डन बगीचों में, हिल साइड तलहटी घाटी पर, कॉर्नफील्ड अनाज के खेतों पर, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में. द फील्ड वॉज वाइट. खेत सफ़ेद हो गया. एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक. बिल्कुल खेत सफ़ेद हो गया जैसे कि नमक से ढका हुआ हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. पेड़ों में पत्तियां नहीं रह गई. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. टोटली मतलब पूरी तरह से. डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बर्बाद हो गई. फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. और पेड़ों से, पौधों से फूल भी चले गए थे. लेंचो साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस. और लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी. इट मीन्स दुखी हो गई थी. तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. It really is getting bad now. It refers here to. यह वाक्य कौन कह रहा है, किससे संबंधित या किसको रिफ़र करता है? इट यहाँ किसको रिफ़र कर रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. इट रिफर्स हियर टू. ये किससे रिफ़र करता है? तो ऑप्शन ए है रेन, ऑप्शन बी सनलाइट, सी सैंड स्टॉर्म एंड फोर्थ है हेल स्टोन्स. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. तो जहाँ ये जो इट का प्रयोग हुआ है, इसी क्या रिफ़र करता है? ये हेल स्टोन्स को रिफ़र करता है. तो आपका ऑप्शन डी सही है, हेल स्टोन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंचो होप्ड इट वुड पास क्विकली। लेंचो की आशा थी कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, गुजर जाएगा, बिकॉज क्योंकि द राइप कॉर्न वुड फ्लरिश मोर, द राइप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, द लैंड वॉज ओवर फ्लडेड, द हाउस वुड गेट डाउन। तो इसका आंसर ये होगा द राइप कार वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंचोस होप वर बेलीड बिकॉज। लेंचो की जो आशा थी बिल्कुल क्या हो गई, वेलीड हो गई। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, द सनलाइट वॉज इनफ, सनलाइट ज़्यादा थी, नहीं। द रेन वॉज स्टिल गोइंग ऑन, वर्षा चली गई थी यानी बारिश बंद हो गई थी, हो रही थी, ये भी गलत है। द हेल लास्टेड फॉर एन आवर, घंटों तक हेल हुआ। तो आपका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नाउन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का नाउन फॉर्म क्या है, तो इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा जिसमें देखिए TION जुड़ जाए वो नाउन हो जाता है। तो लास्ट में अगर सफिक्स हो जाए TION तो वो नाउन शब्द होता है। तो देखिए TION ये जुट गया है तो ये आपका नाउन हो गया। डिस्ट्रक्टिव ये एडजेक्टिव हो जाता है, और ये जो है डिस्ट्रॉयबल ये भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ये जो डिस्ट्रॉय है ये आपका वर्ब हो जाएगा, नष्ट कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड वॉज वाइट एज इफ, कि खेत सफ़ेद हो गया था मानो कि कवर्ड विथ कॉटन, कि वो कॉटन से ढक गया हो, या फिर कवर्ड विथ मिल्क, दूध से ढक गया हो, कवर्ड विथ मैदा से ढका हो, कवर्ड विथ सॉल्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कवर्ड विथ सॉल्ट। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम लेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deed in one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो स्टूडेंट इसका हिंदी में अर्थ समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑल थ्रू द नाइट मीन्स सारी रात भर लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आशा के बारे में ही सोचता रहा। यानी सारी रात लेंचो अपने एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता, भगवान की सहायता की आशा का वो जो है सारी रात सोचता रहा। हुज आइज, जिसकी दृष्टि मीन्स जो जैसे सो जाते हैं तो आंखें खुली रहती है, जिसकी दृष्टि एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो कि व्यक्ति की अंतरात्मा की भांति सर्वत्र रहती है। सीज एवरीथिंग, बिल्कुल सीज एवरीथिंग, सब कुछ देखती है।
यानी वो इंस्ट्रक्ट करती है इवन व्हाट इज डेड इन वंस कंसाइंस। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो खेतों में बैल की भांति सख्त मेहनत किया करता था। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो था तो इंसान, आदमी था, लेकिन वो कैसे काम करता था? बैलों के जैसा काम करता था। जितना कि बैल मेहनत करते हैं उतना ही मेहनत वो भी करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। लेकिन फिर भी, बट मीन्स लेकिन, स्टिल मीन्स फिर भी, ही न्यू वह जानता था हाउ टू राइट कि कैसे लेटर लिखा जाता है। लेकिन फिर भी वो एक बैल की तरह काम करता था, इंसान के रूप में एक बैल था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था, लेटर लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, बिल्कुल सवेरे, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वह स्वयं कस्बे में लेकर गया और उसे डाक में डाल दिया। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ ए मैन। लेंचो एक आदमी था, लेकिन वो काम कैसा करता था? एक बैल की तरह करता था। तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है कि ही हैज़ एन एक्स, कि उसके पास एक ऑक्स था। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, हिज ऑक्स इज़ फेथफुल, ही फील्स स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या होगा आंसर इसका? तो ध्यान दीजिए, इट मीन्स ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ही इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। नेक्स्ट है, लेंचो थॉट ऑल थ्रू द नाइट अबाउट। लेंचो सारी रात सोचता रहा। किसके बारे में सोचता रहा? द हेल्प ऑफ एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई की मदद, यानी अपने बड़े भाई की सहायता। द हेल्प ऑफ सरपंच, गांव के में जो मुखिया होते हैं उनको सरपंच बोला जाता है, कि सरपंच की सहायता के लिए वो सोचता रहा। द हेल्प ऑफ नेबर्स, पड़ोसियों की सहायता के लिए सोचता रहा, या फिर द हेल्प ऑफ गॉड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, द हेल्प ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही बिगैन टू राइट अ लेटर ऑन। वह पत्र लिखना शुरू कर दिया या लिखने लगा। तो सैटरडे एट मॉर्निंग, शनिवार के सुबह में, या मंडे के लंच टाइम में, या फिर संडे एट डे ब्रेक, या फिर ट्यूसडे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संडे एट डे ब्रेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटोनिम ऑफ होप, यानी होप शब्द का विलोम क्या है? होप मीन्स होता है आशा, तो उसका विलोम शब्द क्या है? तो होप मीन्स आशा, देखिए होपफुल मीन्स हो जाएगा आशावादी या आशा। स्ट्रेस मीन्स होता है तनाव। डिस्पेयर मीन्स हो जाएगा निराशा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डिस्पेयर। डिस्पेयर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है 5वां, हुज आईज सीज एवरीथिंग, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। हुज जो लिखा है, हुज शब्द यहाँ जो यूज हुआ है वो किसको रिफर करता है? तो गार्ड्स को, सरपंच को, ब्रदर को, या फिर वाइफ को। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा ए, कि जो गॉड की जो आंखें होती है वो सब कुछ देखती है। स्टूडेंट, वीडियो को देखिए, ये इतना समझ में आए तो दोबारा से इस वीडियो को फिर से देखिए और इसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जो 20 मार्क्स आते हैं आपके एग्ज़ाम में, हो सकता है इसी में से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाए। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।